अरे जो इंसान अपनी बीवी बच्चे का नहीं हो सकता वो अपने भाई का क्या खाक होगा? चुप करो। कोई माँ भाई से इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। एक तो वो वैसे ही इतने परेशान थे, ऊपर से आपका ये रवैया वो कैसे बर्दाश्त करते हैं? तो भाई ने जो मेरे साथ किया वो ठीक था? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। किसकी बातों पे यकीन कर रहे हैं आप? सलियाम की, जिसे ना अपनी माँ बहन की इज्जत का ख्याल था ना हमारी। किसी ने भी आपसे आके कुछ भी कहा और आपने यकीन कर लिया? मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी बातों में, उसके लहजे में इतनी सच्चाई थी कि मैं उसकी बातों को नहीं झुठला सका। क्या हार्ट अटैक? कहाँ हो तुम लोग? मुझे जल्दी से बताओ। क्या हो गया? किसका हार्ट ब्रेक हो गया दोबारा? हैं? कहीं सासू माँ तो नहीं निकल? ये तो अलग से हार्ट डालना है। किसका फोन था? क्या हुआ? इमाद भाई को हार्ट अटैक हुआ है। डॉक्टर्स ने कहा है कि उनका बचना बहुत मुश्किल है। उनको दुआओं की बहुत जरूरत है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, वो सही हो जाएंगे। तुम परेशान बिल्कुल मत हो। हाँ, सब सही हो जाएगा। परेशान होने वाली तो बात है। हॉस्पिटल कैसे जाऊंगी? कैसे मैं अम्मी का सामना करूंगी? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। अरे तो कब तक सामना नहीं करोगी तुम? छोटी मोटी लड़ाइयां तो हर घर में होती हैं। ये तो घर के सबसे बड़े दामाद के हार्ट अटैक का मसला है। चलो मान भी लेते हैं अगर उनकी फ्लाइट निकल गई तो नहीं, मतलब फिर सारी जिंदगी के लिए बात रह जाएगी ना। अस्पताल जाना जरूरी है। अरे भाई क्या हो गया है? देखो मैं नहीं चाहता कि तुम अपने घर वालों से जुदा हो। मुझे देखो है, इतना जलील होने के बावजूद मुझे अस्पताल जाने में कोई मसला नहीं है, तो तुम्हें क्या मसला है? क्या मसला है? अरे मैं बाहर खड़ा इंतजार कर रहा हूं, आ जाओ जल्दी। मैं यकीन नहीं कर सकती कि माँ भाई आपके साथ नाइंसाफी करेंगे या मानूर को आपसे दूर करेंगे। चलो एक लम्हे के लिए अगर मैं यकीन कर भी लूं तो वो सिर्फ आपके गुनाहगार नहीं होंगे, मेरे भी होंगे। कैसी है मानी जान? मैंने सोचा आप तो पूछेंगी नहीं, मैं ही अपना फर्ज अदा कर दूं। ठीक हूँ बेटा, शुक्रिया तुम्हारा। वैसे अभी भी वक्त है मानी जान, अपना फैसला बदल लीजिए। देखिए मैं नहीं चाहता कि आपकी इज्जत को कोर्ट कचहरी में उछालता फिरूं। इतना बुरा दामाद भी नहीं हूं मैं। आपको तो पता है इमाद मियां की तरह ड्रामे करने नहीं आते मुझे, सीधी और खरी बात कहता हूं। इसीलिए समझा रहा हूं, तरीके से सारा मामला खत्म करें बस। अरे अरे तुम वहां क्यों खड़ी हो? इधर आओ। अरे इधर आओ, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। ये क्या तरीका है भाई? माँ है तुम्हारी, गले से लगो इनको, बात को खत्म करो। चलो शाबाश शाबाश, आओ। मम्मी मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की है। मुझे माफ कर दीजिए। मानी जान, मैं आपसे आपकी बेटी को कभी जुदा नहीं करना चाहता, लेकिन जो आपका बड़ा दामाद कर रहा है ना, यकीन जानिए माँ बेटी के रिश्ते में वो फूट पड़ेगी कि आप सोच भी नहीं सकती। इसीलिए कहता हूं
जो भी फैसला करें उससे पहले 10 बार जरूर सोचें, वरना फिर आपको सड़क पर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी वकालत भी नहीं। मैं चाय पी रहा हूँ, बाहर आता हूँ अभी फौरन। आप बात करें। अम्मी, फरहान गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि इमाद भाई गलत है। फरहान थोड़े से जुबान के कड़वे जरूर हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। मैं मानती हूँ थोड़े जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। फरहान की अच्छाइयां बुराइयों पर हावी होने मत दे। जो रिश्ता आपका इमाद भाई के साथ है, वही रिश्ता फरहान के साथ भी है। अम्मी, अम्मी, मुझे तो डॉक्टर्स कुछ भी नहीं बता रहे हैं। पता नहीं माँ ठीक भी है कि नहीं। आप प्लीज आके पूछिए ना। हाँ बेटा, मैं पूछती हूँ। हानिया, तुम सानिया के पास रुको। सब ठीक हो जाएगा। जब मैं जबरदस्ती अंदर घुसा उनके ऑफिस में तो महानूर के बहनोई बैठे हुए थे। अंदर क्या खुफिया बातें चल रही थी खुदा जाने। हाँ, लेकिन मुझे अरबाज भाई के ऑफिस में देख के इमाद भाई का जो रिएक्शन था उससे साफ जाहिर हो रहा था कि ही इज शॉक्ड। इसका मतलब अरबाज भाई ने तेरे बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं। फिर क्या सोचकर तूने दानिश से इमाद भाई के खिलाफ झूठ बोला? अगर अरबाज भाई को पता लगा तो वो तुझे छोड़ देंगे। जानता हूँ यार, लेकिन दानिश के लिए ये बात जानना जरूरी था। वही है जो इस राज को फाश कर सकता है, जो पता लगा सकता है कि ये अमाद भाई के साथ मिलके अरबाज भाई पता नहीं कौन सी स्कीम बना रहे हैं, कौन सी गेम खेलना चाह रहे हैं। और मुझे मानूर से बेहतर कोई मोहरा नहीं लगा। और अरबाज ने जो तेरी बहन को मोहरा बनाया हुआ उसका क्या? कभी सोचा तूने कैसे बचाएगा उन्हें? देख आलियान, हर फैसला जज्बात में नहीं होता। तेरी बहन के जज्बात जुड़े हैं अरबाज के साथ। हमें बड़ा तरीके से हैंडल करना होगा इस सबको। कंडीशन तो इनकी पहले से काफ़ी बेहतर है, लेकिन बिल्कुल फिट नहीं है। अब आप लोगों को इनका पहले से ज़्यादा ख्याल रखना होगा। क्या मैं मिल सकती हूँ माँ से? बस आधे घंटे में इनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप लोग मिल सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हार्ट अटैक है इसकी कोई खास वजह? जी जी बिल्कुल, डिप्रेशन। अम्माद साहब किसी बात को लेके काफ़ी डिप्रेस थे। अजीब बात है, जिस इंसान का 1000 गज का बंगला हो, 3-4 गाड़ियां हो, आगे पीछे नौकर चाकर हो, और क्या चाहिए इंसान को जिंदगी में? भाई हमने तो सुना है कि दिल के कोई वॉल बंद हो जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो हार्ट अटैक होता है। ये डिप्रेशन वाली बात से मुझे लग रहा है कि इमाद मियां कोई नाटक कर रहे हैं। फरहान, सही तो कह रहा हूँ सासू माँ। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना, तो साड़ू जी को 10-15 दिन अस्पताल में छोड़कर देखें, ना मौत आएगी ना परवाना। ये सब मिले हुए हैं आपस में। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। चलो फरहान, चलो यहाँ से। आलियान घर पर नहीं है? नहीं, पता नहीं कहाँ है सुबह से ये साहबजादे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। इस लड़के को हो क्या गया है? जरा तुम ही समझाओ किसी दिन इसको। समझाना ही तो है, बात तो करनी पड़ी। बेगम साहिबा कुछ नाराज हैं, मैंने सोचा चलकर मना लूं। मेरी नाराजगी से फर्क पड़ता है आपको? हाँ बेटा, तुम लोग बैठो, बातें करो, मैं आती हूँ। इतनी ही बुरी लग गई मेरी बात? आपने ऐसा क्यों कहा कि आलियान के साथ बुरा होगा? कुछ नहीं,
ऑफिस के कुछ मामला, कोई बड़ी बात नहीं है। टेंशन मत लो, रिलैक्स। सच कह रहे हैं आप? तुम्हारी कसम। अब तुम्हारी झूठी कसम तो नहीं खाऊंगा ना। चाय? चाय तो ठंडी हो गई। अब इस गुस्से में अपने शौहर को ठंडी चाय पिलाओ। नहीं, मैं दूसरी चाय बना। महानूर कहाँ है? मैं कमरे में। तुम चाय बनाओ, जब तक मैं महानूर की खैरियत मालूम कर लेता हूँ। कर लूँ? हाँ करे। कैसी हो महानूर? तुम? मैं तो समझा इस वक्त तुम हॉस्पिटल में होगी, लेकिन तुम तो यहाँ पर बहुत मजे में हो। हॉस्पिटल में? इतनी लाइल्मी भी अच्छी नहीं होती। कैसी बहन हो तुम? तुम्हारा बहनोई अम्माद हॉस्पिटल में, हार्ट अटैक हुआ है उसे। क्या? तुम्हारी माँ रो रो कर बुरा हाल है उनका। और तुम्हारी बहन सानिया, वो तो बस समझो जैसे पागल सी हो गई है। सेवा होने जा रही है ना। तुम्हें तो हॉस्पिटल जाना चाहिए ना। अब ऐसे मौके पे नाराजगियां थोड़ी मोल ली जाती हैं। लेकिन आलियान घर पर नहीं है। आलियान नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ले चलता हूँ। चलो जल्दी चलते हैं। क्या हुआ? मैं क्यों तुम्हारी बात का यकीन करूं? तुम झूठ भी तो बोल सकते हो ना। नहीं, झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि झूठ बोलना और झूठे मुझे पसंद नहीं है। क्या हुआ, हर बात से लग गया क्या? नहीं, महानूर के कमरे में है? वहां क्या करने के? उसकी तबीयत पूछने। ये अच्छा ड्रामा है? यानी ये लड़की हर शख्स को अपनी उंगली के इशारों पे नचा रही है। मम्मी, आपको नहीं लगता कि अरबाज को मुझसे ज्यादा महानूर की फिक्र है? इसलिए तो कहती हूँ उस डायन से कम वक्त से दूर रहो। मेरे बेटे को तो उसने डस लिया। अब ऐसा ना हो कि तुम्हारा घर भी। भाई क्या भरोसा ऐसी बद किरदार लड़कियों का। जब गुर्बत खिड़कियों से अंदर आती है ना, तो सालों की मोहब्बतें उसी खिड़की से दफा हो जाती हैं। अम्मी, परेशानी की बात है कि आलियान अरबाज से कुछ नहीं कह पाता। ऐसा क्यों? मैं बीवी हूँ कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आलियान से ये सब कैसे बर्दाश्त होता है? भाई हमें क्या पता ऐसी कौन सी बात, कौन सा राज आलियान का इस औरत के पास है कि वो कुछ कह ही नहीं सकता, खामोश है बिल्कुल। मैं तो डर लग रहा है। हाँ तो डर तो लगेगा ना। यहाँ बैठी भी हो, जाओ ना, जाओ के देखो सही ऐसी कौन सी बातें हो रही हैं खास। जाओ जाओ के अपने मियाँ को देखो। मैं जानता था तुम्हें यकीन नहीं आएगा। वकील की बेटी हो ना। हेलो भाभी, मैं अरबाज बात कर रहा हूँ। कैसी तबीयत है अम्माद की? नहीं भाई साहब, हिमाद की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं डॉक्टर से खुद बात करूंगा। अब तो यकीन आ गया होगा अपनी बहन की दुख भरी आवाज सुन।
मैं फिर भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, आलियान का इंतजार करूंगी। ठीक है, आलियान के साथ चली जाना, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि चली जरूर जाना। ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए। ये घर आपका है सजीला, जिसकी बुनियाद मैंने बेपनाह मोहब्बत से रखी है, सिर्फ आपके लिए। इस घर की बिल्कुल इसी तरह हिफाजत कीजिएगा जिस तरह से हमेशा आपने मेरी की है। खैरियत है ना सब? क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं बुआ। मैंने सोचा था कि अब अपनी बाकी जिंदगी मिर्जा साहब की याद में बिताऊंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि रिश्तों के छिन जाने का खौफ मुझे अंदर से तोड़ फोड़ देगा। खाम में आप परेशान हो रही। अरे सिर्फ 6 महीने ही की तो बात है। इंशाल्लाह हम आदमी आपकी फाइल आपको 6 महीने के बाद वापस कर देंगे। मुझे पूरा यकीन है उन पे। बुआ, कहीं मैं मात को ये फाइल दे के गलती तो नहीं कर रही? अरे नहीं नहीं, आप कोई गलती नहीं कर रही, बल्कि उल्टा आप तो एक नेकी का काम कर रही हैं, उसके लिए, अपने उस दामाद के लिए जो कि आपका हालांकि सगा बेटा भी नहीं है, लेकिन वो आपका साथ देता है, अपने बेटों से भी बढ़ के चाहता है वो आपको। तो ठीक है बुआ, लेकिन हानिया भी तो मेरी बेटी है। हानिया और फरहान क्या सोचेंगे? उनका तो दिल टूट जाएगा। हानिया ये समझेगी शायद मैंने सानिया में और उसमें फर्क रखा है। सब कुछ भी नहीं है। देखिए, जब हानिया मुश्किल में थी तो आप उसकी ढाल बन के उसके साथ खड़ी थी ना। अब अगर सानिया पे मुश्किल वक्त आ गया तो इसमें क्या फर्क हो गया, क्या तफरीक हो गई? बुआ, फिर भी मैं नहीं चाहती कि हानिया को ये बात पता चले और उसका दिल टूटे। वो अगर मुझसे बदगुमान होगी तो मैं सह नहीं पाऊंगी। मेरी हानिया ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, अब तक देख रही है। ठीक सोच रही हैं आप एक काम करें, ये फाइल लेके ना आप सानिया बेटी के सीधा घर चले जाए। हॉस्पिटल में जाके ना दीजिएगा ये फाइल। अगर वहां फरहान मियां हुए ना तो खाम में कोई तमाशा खड़ा कर देंगे। ठीक है बुआ। निकलती। पेशेंट को होश आ गया। मेरे शॉट ठीक है। आप में से सजीला कौन है? मैं हूँ। मैं जी, वो आप पेशेंट आपसे मिलना चाहता है। अच्छा। देखिए, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है, उनसे कोई भी ऐसी बात ना की जाए जिससे उनके दिलो दिमाग पे कोई गहरा असर पड़े। जी जी, आप फिक्र न करें। मैं सासू माँ, मैं चलता हूँ ना आपके साथ, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है कसम से। नहीं फरहान, तुम यहीं रुको, मैं मिल के आती हूँ। सानिया जी, मैं अभी बस आया थोड़ी देर में। हाँ, परेशान नहीं हूँ।
अम्मी आप ही हरगिज़ मत सोचिएगा कि मैं आपसे नाराज होकर इस दुनिया से जा रहा हूं। मैं शायद खुद गर्ज हो रहा था आपको मुश्किल में डालकर। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। अगर मैं यहां से बच भी गया तो कानून से कैसे बच पाऊंगा? आपको मुझसे बस एक वादा करना है, मुझ पर एक एहसान। सानिया और फरवा का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद फरवा यतीमों वाली जिंदगी गुजारे। उसे प्लीज इस बात का कभी एहसास मत होने दीजिएगा कि उसका बाप एक नाकाम शख्स। माँ की दुआओं में बहुत ताकत होती है। मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ कर रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है सब ठीक हो जाएगा माँ। कुछ ठीक नहीं होगा अम्मी, कुछ ठीक नहीं होगा। यकीन जानिए, मैं अपने एहसानों का बदला कुछ भी नहीं चाहता आपसे, लेकिन अगर आपने दिल से मुझे बेटा माना है, सानिया और फरवा का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा बेटा इतना कमजोर है। ये माँ अपने इस बेटे पे ऐसा एक घर तो क्या 10 घर कुर्बान कर देगी। तुमसे बढ़ के नहीं है कुछ। और फिर 6 महीने की तो बात है, 6 महीने में तो तुम वापस कर दोगे ना। तुम ठीक होगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रही बात घर की, तो फाइल मैंने सानिया को दे दी है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। अरे अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। मुझे सही आवाज नहीं आ रही, लेकिन जरूर फाइल की बात हो रही है। कुछ गड़बड़ जरूर है। सोनो, तुम पागल तो नहीं हो गए? इस तरह चोरी छुपे किसी की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है। और तुम्हें अगर यहाँ किसी ने देख लिया ना तो नहीं क्या होगा। अरे तुम सब छोड़ो, मेरी बात पर यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। ये साड़ू जी है ना, ये जरूर कोई मक्कारी कर रहा है। इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए तुम एक्शन ले लो। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि ये फाइल का भूत तुम्हारे सर से उतरेगा कब। छोड़ दो ये, चलो। अरे चलो। अच्छा ना, कितना सुकून है ना यहाँ, इतनी खामोशी है। शोर पसंद नहीं है मुझे। मैं अरबाज जिससे मोहब्बत करता है उसे कभी अपने मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करता। इसका मतलब आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते? बोले ना अरबाज, आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते? नहीं, तुमसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि तुम्हारी मुस्कुराहट से करता हूं। डरा दिया था आपने मुझे। डर का कायम रहना बहुत जरूरी है। डर खत्म तो सब खत्म।
अरबाज भाई कहाँ हैं? पता नहीं। कहाँ गए हैं, कब आएंगे? पता नहीं। एंजॉय योर मील, इंपॉर्टेंट कॉल है, लेके आता हूँ। हेलो अरबाज भाई, मैं आपके घर के बाहर हूँ, कहाँ हैं आप? ये तो शुक्र करो मैंने तुम्हारी कॉल रिसीव कर ली, वरना जिंदगी गुजर जाती अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते। अरबाज भाई, मरियम कहाँ है? मेरे साथ है, जिंदा है। जिंदा क्या मतलब है आपका? बहुत शौक है ना तुम्हें दानिश से मिलने का। अब अगर अपनी बहन की जिंदगी चाहते हो तो अगले 20 मिनट में तुम मुझसे दोबारा मिलोगे, अपना स्टेटमेंट वापस लोगे और उससे वो कहोगे जो मेरे हक में है, वरना तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। जैसे ही तुम दानिश से मिलोगे, मरियम वैसे ही घर पहुंच जाएगी। And your time starts now. हेलो अरबाज। टिक टिक। चलो दानिश, मैं अस्पताल के बाहर खड़ा हूं, मुझे तुमसे अभी मिलना है, अर्जेंट। दानिश, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यार। तुम्हारे और मेरे बीच में अहमद भाई को लेकर जो भी बात हुई थी ना, वो सारी मानू को पता लग गई है। तो तुम तो ऐसे बोलो जैसे मानू और अरबाज को नहीं जानती। यही तो प्रॉब्लम है, वो अहमद को भी जानती है, अरबाज को भी जानती है, और उसे पता है कि अहमद कभी गलत नहीं कर सकता और अरबाज कभी अच्छा नहीं हो सकता। अरे तो तुम सच बोलने में इतना डर क्यों रहे हो? सच ही तो नहीं बोला था मैंने जो कुछ कहा था वो झूठ, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा ध्यान कहीं और भटका सके। तो अब तुम मानूर के डर से मुझे सब कुछ सच बता रहे हो? अम्माद भाई के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अरबाज मेरा बहनोई है। अगर मानू ने कोई बात करती तो मेरी बहन का घर बर्बाद हो जाएगा यार। मेरा दिल चाह रहा है मैं तेरी जान ले लूं उधर। तुझे पता है तेरी 2 टके की हरकत की वजह से मैं अपने भाई के आगे कितना शर्मिंदा हो गया हूँ। दानिश, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या तेरा सॉरी? इसी सेकंड मेरी नजरों के सामने से दफा हो जा, वरना मैं अपने होश को बैठूं। चला जाए ऐसा यार, दफा हो जाए ऐसे। नहीं तो वो कह रहे थे कि तुम अरबाज भाई के साथ क्यों गई थी मुझसे बगैर पूछे? अपने शौहर के साथ जाने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत होगी क्या इसे? इससे पहले भी तो मैं गई थी अरबाज के साथ, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। आज अचानक ये सवाल क्यों? वो तुम्हें पता है ना कि बाहर हालात ठीक नहीं है। मैं अपने शौहर के साथ गई थी, और इससे बड़ा तहफ्फुज़ क्या होगा एक औरत के लिए? और इसकी माँ भी जिंदा है। जब मैं मर जाऊं फिर इसके ऊपर हुक्म चलाना इस तरह समझे? पागल हो गया क्या?
आओ मात बेटा, आ जाओ, आराम से आराम से। फरहान जी बेटा, वो तुम्हें बकरों का कहा था सदके के, ले आए? जी जी बिल्कुल। अब आपकी बदुआएं थोड़ी लेनी है, और वैसे भी यहाँ पर तो खुद बकरे के सदके उतारे जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता हमारी बारी में तो मुर्गियां ही महंगी हो जाएंगी। आप इनकी बातों का बुरा मत बनाइएगा। वैसे भी इनकी तंजिया गुफ्तगू अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये ले सासू माँ, बकरे भी आ गए। कहते हैं कि सदका तमाम आफतों को टाल देता है, लेकिन अगर ज्यादा देर घर में रखेंगे ना तो मामला उलट भी सकता है साड़ू। अमाद बेटा, बिस्मिल्लाह। ये लो फरहान, ये सदके के पैसे और बकरे गरीबों में बांट। अरे फिक्र ही ना करे सासू माँ, गरीबों में ही बांटूंगा ताकि उनकी दुआओं से इमाद मियां मजीद किसी आफत में ना फंस जाएं। क्यों साड़ू जी? अपनी अपनी सोच की बात है फरहान। तुम्हें आफत नजर आ रही है और मुझे जीने की वजह। चलो माद, अंदर चलो बेटा, चलो आराम से। जाओ जाओ। तो नहीं आ रहे? नहीं, तुम भी जाओ। कितना ही नाटक कर लो इमाद मियां, फरहान को बेवकूफ नहीं बना सकते। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, जाओ जाओ जाओ, अबे आ जाओ। तुम अभी तक उठी हुई हो? कहाँ रह गए थे तुम? मैं कल रात से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आलियान, मेरे भी कुछ रिश्ते हैं जिन्हें मैंने तुम्हारी वजह से छोड़ा है। तुमने तो मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि वहां मेरी बहन का शौहर मर रहा है, मैं उसे गले लगाकर तसल्ली भी नहीं दे सकती हूँ। हाँ, वो दानिश से बात हुई थी मेरी। उसने बताया कि अमाद भाई को हार्ट अटैक हुआ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं बताओगे तो और कोई नहीं बताने वाला? बेवकूफ थी मैं, जो समझती थी कि अभी भी तुम्हारे दिल में कुछ रहम बाकी है। गलत थी मैं। तुम पहले भी मतलबी थे और अब भी मतलबी हो। इससे अच्छा मैं अरबाज के साथ ही चली जाती। तुमने आइंदा अरबाज भाई के साथ जाने का नाम भी लिया। क्यों? क्यों ना लूं? वो तो तुम्हारा मोहसिन है ना, और जब वो तुम्हारे सामने मुझे अंगूठी पहना सकता है तो तुम्हारे सामने मुझे लेके क्यों नहीं जा सकता? तुम्हारी बहन को बुरा लगेगा या तुम्हारे अंदर की गैरत जाग गई है? कुछ इस बारे में कोई बात नहीं करनी तुमसे। बहस इसलिए नहीं करनी क्योंकि तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। अच्छा चलो, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, वरना मैं खुद चली जाऊंगी। और हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते? क्यों? क्यों नहीं जा सकते? अगर तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में होती तो फिर क्या करते? बोलो। मानुष, तो लोग हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा तमाशा लगेगा अस्पताल में जाके। क्यों खुद को तकलीफ देना चाहती हो तुम? बताओ। मेरी बात मानो, हानिया को कॉल करो और वहीं पे मात भाई की तबीयत पूछ लो उससे। तो मैं कॉल मिला के देता हूं, उससे बात कर लो। और अगर फिर भी तुम खुद को तकलीफ देना चाहती हो तो मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। देखते देखते पल में है सब कुछ बदल सा गया। जो मेरे 400 था वो ही मुझसे बिछड़ सा गया। देखते देखते पल में है सब कुछ बदल सा गया। जो मेरे 400 था वो ही मुझसे हम गिला। मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? आपके लिए सूप बनाने, और वैसे भी अम्मी बैठी है। अरे मेरी फिक्र छोड़ो, अम्मी के लिए कुछ अच्छा सा बना लो।
बड़ी अजीब बात है, आपको उनकी फिक्र है, उन्हें आपकी फिक्र है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मेरे को वाकई मेरी बहुत फिक्र है। अपने घर की फाइल देखकर उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है सानिया, और तुम देखना कि 6 महीने के अंदर अंदर मैं ये फाइल उन्हें वापस लौटा दूं। मैं कहती थी ना आपसे, अम्मी आपको दामाद नहीं बेटा समझती हैं, वरना इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे देती। फिर फरहान की मिसाल भी आपके सामने है। अम्मी आपको सगे बेटों से ज्यादा चाहती हैं, बस आपने भी उनकी मोहब्बत का मान रखना है माँ। आप आराम कीजिए, मैं अम्मी को देखती हूँ। चलो फरबा, पापा को आराम करने दो। बाय बाय। बाय बाय बेटा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे।